गोस्वामी आपसे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं मूल मंत्र क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों देखिए, आज जो है कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट पे चर्चा करने के लिए आपके साथ नहीं जुड़े हैं। आज हमारा आपके साथ जुड़ने का एक सिर्फ विशेष उद्देश्य है, जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा कि एसएससी के एक बच्चे की तैयारी करने वाले की एक अनसुनी कहानी। जी बिल्कुल, आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ कि एसएससी की जर्नी क्या होती है, कैसे हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं। तो एक छोटी सी कहानी है। देखिए, 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद जब एक बच्चा ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की तरफ आता है तो उसकी आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं। एक ऐसा मासूम बच्चा जिसको कंपटीशन की ABCD भी नहीं पता होती है, उसके बाद भी वो बच्चा यह सोचता है कि हम 1 से 2 वर्षों में सरकारी नौकरी लेकर अपने घर लौट जाएंगे, गांव लौट जाएंगे, और वह अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए लग जाता है। जिस बच्चे को अपना सब कुछ त्याग करके, अपना सारा सहन सुख त्याग करके वो बच्चा मैथ्स की उन CISI की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता है, इस बात को लेकर के कि शायद यहाँ अगर CISI सॉल्व करेंगे तो अपने जीवन में ऐसा ही ना सही कम से कम कांस्टेबल तो बन ही जाएंगे। वो बच्चा हाइट एंड डिस्टेंस में उन प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करता है, इतनी हाइट एंड डिस्टेंस में इतनी ऊंचाइयाँ निकालने लगता है कि उसको लगने लगता है कि मेरे सपने की ऊंचाइयों तक जाने के लिए पंख लगने लगे हैं। शाम को खाना क्या बनाना है, सब्जी क्या लानी है, हल्दी ख़त्म है, नमक भी पड़ोसी से मांग कर लाना है। ऐसी समस्याओं का समाधान करने के बाद, ऐसी समस्याओं को सुलझाने के बाद जब वो खाना खाकर सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को सुलझाने के लिए बैठता है तो सिर्फ उसके मन में बात होती है कि अगर हम आज इन प्रश्नों को सुलझा ले जाएंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी सुलझ जाएगी। एक ऐसा बच्चा जो इसे शायद अपने इतिहास के बारे में भले कुछ पता हो ना हो, लेकिन वह बच्चा बचपन मतलब कि बौद्ध से, जैन से, सिकंदर, चाणक्य, चंद्रगुप्त तथा अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और मुग़ल जैसे सम्राटों और महात्मा गांधी जैसे इतिहास के बारे में पढ़ता रहता है, उनके इतिहासों को पढ़ता रहता है ताकि भविष्य में शायद हमारा भी इतिहास कुछ बनाया जा सके। एक ऐसा मासूम बच्चा जो कि खुद राष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार जिसको प्राप्त नहीं है, उसके बावजूद भी जो बच्चा घर से कोचिंग तक बस में खड़ा होकर आने वाला बच्चा, जो कि अपने घर से बस में बैठ के आ सके, इसके लिए किसी को किसी सीट से ना उठाता है, सीट से किसी को नहीं हटाता है, वह बच्चा आके यह पढ़ता है कि कैसे राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। वो बच्चा यह पढ़ता है कि मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। एक ऐसा मासूम बच्चा जिसे भले ही शहर के एक छोटे से कमरे के अंदर ज़मीन में एक चटाई बिछाकर सोता हुआ बच्चा, लेकिन आसमान में उपस्थित तारे ग्रहों के बारे में पढ़ता रहता है ताकि उसका नक्षत्र सही हो सके। छोटे से लालटेन के नीचे उस सूर्य के बारे में पढ़ता रहता है जो संसार को प्रकाशमय करता है ताकि बच्चे के जीवन में भी थोड़ा सा प्रकाश हो सके। जो बच्चा पीने के पानी के लिए भी शहर में पैसे खर्च करके पानी का बोतल लेता है ताकि स्वस्थ रहे, और वो बच्चा अथाह पानी वाले उस सागर और समुद्र नदियों के बारे में पढ़ता रहता है ताकि उसका जीवन भी जल के जैसे शीतल हो सके। देखिए बच्चों, ये कहानी जो है यह हमने लिखी है और यह सिर्फ एक अनुभव है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो बच्चा अपने घर के छत पर भी चढ़ने से डरता है कि कहीं उसके घर का कमज़ोर छत टूट ना जाए, वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बारे में पढ़ता रहता है ताकि अपने घर के छत को थोड़ा और ऊँचा बना सके। जो बच्चा एक छोटे से शहर के छोटे से पार्क में कभी घूमने नहीं जाता है, वह बच्चा पूरे देश के राष्ट्रीय पार्कों को याद करता रहता है। जो बच्चा अपने जीवन में किसी को भी इशारा ना किया हो और रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग में इशारे को पढ़ने लगता है। जो बच्चा अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे रिश्ते नाते तोड़कर अपने घर से कई वर्षों तक दूर रहने वाला बच्चा ब्लड रिलेशन में पता नहीं कौन कौन से रिश्तों को निकालने लगता है, सॉल्व करने लगता है। जिस बच्चे को अपने घर की दिशा का भी ज्ञान नहीं होता है, वह बच्चा भी डायरेक्शन और डिस्टेंस में टेढ़े मेढ़े प्रश्नों का दिशा निकालने लगता है ताकि उसके जीवन की भी दशा और दिशा ठीक हो सके। जो बच्चा जीवन में कभी भी लूडो ना खेला हो, वह बच्चा भी डाइस में कौन अंक के पीछे कौन सा अंक आएगा इसको निकालना सीखने लगता है। जिस बच्चे के जीवन में खुद पता ना कितने त्योहारों का दिन गायब रहा हो, घर ना गया हो, लेकिन कैलेंडर में पता नहीं कब कब का दिन निकालना सीख जाता है। समय से खाना ना खाने वाला बच्चा भी क्लॉक में सही समय का प्रतिबिंब और सही समय के कोड़ों के बीच निकालना, घड़ियों के सुइयों के बीच कोड निकालना सीख जाता है ताकि उसके जीवन का भी समय ठीक हो सके। जिस बच्चे का कोचिंग से कॉलेज का खाना खाने, सोने, नहाने तथा टाइम को मैनेज करने के लिए एक सीक्वेंस एक ऑर्डर नहीं होता है, वह बच्चा भी लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड में अलग अलग शब्दों के सही सार्थक क्रम को बनाना सीख जाता है। खुद सिंगल रहने वाला बच्चा भी अंग्रेजी में प्लूरल नाउन और हिंदी में बहुवचन के बारे में पढ़ता रहता है ताकि शायद उसके जीवन में भी समाज में कुछ जगह बन सके। देश भर का जिस बच्चे को अपना करंट भी नहीं पता है, जिस बच्चे को अपना प्रेजेंट भी नहीं पता है, वो बच्चा देश के करंट की जानकारी रखता है। प्रत्येक बच्चा जो कि
बजट, हर एक बच्चा, जो बच्चा बाहर तैयारी करने के लिए रहता है उस बच्चे की हर मंथ एक बजट पेश होती है जिसे कि घर के द्वारा उसे भेजा जाता है। कि ऐसा बच्चा जिसका प्रत्येक मंथ बजट पेश होता है उसके बाद भी मंथ के अंतिम तक उसके बजट की स्थिति गड़बड़ हो जाती है, वह बच्चा देश में पेश किए जाए बजट को इतने ध्यान से पढ़ता है जैसे कि लगता है कि उस बजट में पेश किए गए सारे पैसे उस बच्चे के लिए ही हों। एक ऐसे मासूम से बच्चे की बात कर रहे हैं जो बच्चा शायद अपने घर कई सारे त्योहारों में ना गया हो, उसके बावजूद भी जब कभी एसएससी का फॉर्म आता है तो वह उस बच्चे के लिए एक त्यौहार का मौसम होता है, एक त्यौहार का माहौल होता है। बड़े धूमधाम से वो बच्चा उस फॉर्म को भरता है। फिर एक समय आता है जब बच्चा एक नए से शहर में उस परीक्षा को देने जाता है जिसका उसने फॉर्म भरा था। घर में चैन से सोने वाला बच्चा रात भर किसी बस अड्डे पर या रेलवे स्टेशन पर सोकर सुबह जब पेपर देने जाता है और परीक्षा हाल तक पहुंच जाता है तब उसको उसकी मंजिल और करीब लगने लगती है। जब बरसों की तैयारी का समर्पण वह परीक्षा के पेपर को देकर आता है तो घर आते वक्त उसको लगता है कि चलो इस बार नौकरी लग जाएगी तो घर परिवार की स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी, थोड़े कर्जे कम हो जाएंगे। जिस घर परिवार के लिए हमने त्याग किया है, जिस एक छोटे से कमरे के अंदर कई वर्षों से एक कैद सी ज़िंदगी जी रहे हैं, शायद उससे हमें थोड़ी सी आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन जब कुछ समय पश्चात पता चलता है कि यह वैकेंसी जिसके रिजल्ट से बच्चे के भविष्य की बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई हैं वह आता है और उस रिजल्ट के साथ एक स्कैम किया जाता है या कुछ वर्षों तक रिजल्ट ही नहीं आता है, तो फिर इस स्थिति में उस बच्चे के सारे सपने जो घर से निकलते वक्त उसने देखे थे वो सारे सपने उसके टूटते हुए प्रतीत होने लगते हैं। और ऐसा बच्चा, और जब कुछ वर्षों तक ऐसा चलता रहता है तो बच्चा फिर इन सपनों को छोड़कर कुछ और ही करने में लग जाता है। तो आप ही बताइए, जब आप कहते हैं कि देश का भविष्य युवा है और ऐसे ही हर युवा अपने सपने को छोड़कर चला जाए तो देश का भविष्य तो डूबेगा ही। और आज हमारे देश का भविष्य क्यों डूबने सा प्रतीत हो रहा है, भविष्य क्यों डूबने सा प्रतीत हो रहा है, आप अच्छी तरह बातों को समझ पा रहे होंगे। आप समझ पा रहे होंगे उस बातों को कि चोरी, लूटपाट और अपराध को क्यों बढ़ावा मिल रहा है। यह कहानी किसी एक बच्चे की नहीं है, यह कहानी उन लाखों करोड़ों बच्चों की है जो हर साल एक ग्रामीण क्षेत्रों को, एक छोटे से कस्बे को छोड़ के एक नए शहर में इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारी आंखों में कुछ सपने उसे पूरा करेंगे और हम कुछ विकास करेंगे। देश की सरकार को हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि जो सरकार इतनी बड़ी देश की व्यवस्था को चला रही है वह हमसे काफ़ी क्षमतावान, विचारवान तथा ज्ञानवान है। लेकिन हाँ, इस सरकार से एक ज़रूर हमारा विनम्र रिक्वेस्ट होगा, विनम्र निवेदन होगा कि कभी गंभीर चिंतन करिए आप इस बात पर, आखिर सरकार की कड़ी पर क्या कमजोरी पड़ जा रही है कि हर एक वह सरकारी विभाग जिसे आप प्राइवेट करने के पीछे तुले हुए हैं। आखिर सरकारी विभाग को जब हम प्राइवेट करने के पीछे तुले हुए हैं तो फिर सरकार देश में क्यों? और अगर इतनी ही सामर्थ्यवान सरकार है देश में तो फिर परीक्षा और देश में युवा का भविष्य सुचारू रूप से क्यों नहीं चल रहा है? प्रत्येक व्यक्ति की नौकरी पाने तथा उसके बिजनेस करने की एक विश्वास, एक जिज्ञासा ही बताती है कि हमारे देश में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास कितने किए जा रहे हैं। लेकिन हम भी आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आखिर 131 करोड़ की जनता वाला यह देश जहां पे आप चुनाव को सुचारू रूप से करा सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव को या विधानसभा के चुनाव को, जहां पे 131 करोड़ जनता वोट देने जाती है उसको आप व्यवस्थित तरीके से करवा सकते हैं, तो फिर महज कुछ करोड़, कुछ लाखों बच्चों के परीक्षाएं को आप हर एक वर्ष में सुचारू रूप से क्यों नहीं करवा सकते? आप उन कुछ करोड़ बच्चों की एक रेलवे की परीक्षा को इतने वर्षों बाद क्यों करवा रहे हैं और वो भी 4 महीने तक कौन सा पेपर चलता है? मैं सिर्फ आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इन बातों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा चिंतन करिए, क्योंकि अगर आप देश के युवा को भविष्य कहते हैं तो आपका भविष्य कहाँ जा रहा है, किस गर्त में मिल रहा है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। और मैं एक बात कहूँगा, मेरा एक निष्कर्ष यही निकलता है कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी लेकिन हर वर्ष वो जो लाखों युवा तैयार हो रहे हैं, जिसके हाथ में देश का भविष्य तैयार हो रहा है, वो गर्त में जा रहा है। तो इस पर थोड़ा विचार करिए। अगर मेरी किसी बात से किसी को कोई आहत पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अभिनय गोस्वामी आप सभी को एक बार फिर से अपने चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। अगर बच्चों आप सभी को मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, ये कहानी अगर वास्तव में आप फील करते हो कि हाँ ऐसा ही होता है, तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का मूल मंत्र जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।